नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग है। एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो रिपोर्ट देखकर शायद आप भी शॉक हो जाओ, क्योंकि उनका ड्रास्टिक चेंज है विद इन 1 मंथ। अगर मैं बोलूँ कि हम आयुर्वेद से इतनी जल्दी कैसे एनहेंस कर देते हैं, आपकी मोटिलिटी भी बढ़ा देते हैं, इवन हम आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ा सकते हैं, वो इस रीज़न से क्योंकि हमारी मेडिसिन्स जो हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी पे अलग तरीके से वर्क करती हैं। जैसे कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो आपको सप्लीमेंटेशन की तरह काम करते हैं। मान लीजिए अगर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन उठा लीजिए एलोपैथी का, उसमें आपको 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। एक तो प्रोटीन का डेरिवेटिव मिलेगा, सेकंड आपको जिंक की आपको टैबलेट्स मिलेंगी, थर्ड शायद वो फॉलिक चला रहे हो आपकी, क्योंकि उनके पास एक यही ऑप्शन बचता है स्पर्म काउंट को एनहेंस करने का। बट हम आयुर्वेद में करते क्या है, आयुर्वेद में हम मल्टीपल चीज़ों से लेकर आपको एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपकी लीवर की फंक्शनिंग और आपकी इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को एनहेंस कर सके। और इसके साथ साथ हम अपनी मेडिसिन को भी इस तरीके से एनहेंस करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो ट्रिगर हो पाए। अब समझ लीजिए, अगर मैं आज आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, अगर वो खाने की नीड जो है, मान लीजिए आप खाना खाते हैं वो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस, मान लीजिए जो आपके स्पर्म बनाने का एक जरिया है जो बनाता है, उस प्रोसेस तक नहीं पहुंच पाता, या पहुंचता है तो इतना थोड़ा पहुंचता है जिसकी वजह से जो वो निकालता है, या जिसे हम कहते हैं कि वो आउटपुट जो देता है वो आउटपुट कम होता है। एज इन मोटिलिटी कम हो गई, एज इन देखा जाए आपके स्पर्म काउंट कम हो गए। अगर हम उस पे वर्क करते हैं, मान लीजिए अगर हम लीवर पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो लीवर का सबसे पहला काम क्या होता है? लीवर का काम होता है आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाना। अगर मान लीजिए कभी आपका लीवर वीक होता है तो आप करते क्या है? आपके खाना खाने का नहीं मन करता ना। अगर मान लीजिए जो जॉइंडिस के पेशेंट हैं, जिनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, जिनका एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, उनको एक शिकायत होती है कि उनको खाना देखकर मन भर जाता है। वो क्यों भरता है? क्योंकि लीवर वीक होता है। अगर मन भर रहा है खाने को देखकर या खाने को सूंघकर, तो समझ लीजिए कि आपको कोई ना कोई एक लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। तो अगर हम लीवर की फंक्शनिंग सही कर देंगे तो वो आपके खाने के प्रोसेस को भी बढ़ा देता है। अगर आपका लीवर सही है तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी, ज़्यादा लगेगी, और आप ज़्यादा खाएंगे भी। एक ये प्रोसेस होता है अगर आपकी लीवर की फंक्शनिंग ठीक है। उसके बाद और अलग चीज़ें आ जाती है, जैसे उसके बाद आगे आपका स्टमक, उसके बाद आगे आपके इंटेस्टाइन। तो अब स्टमक तो खाने के जाएगा और डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन सिस्टम पे आएगा, आपका मेटाबॉलिज्म काम करेगा, मैकेनिज्म काम करेगा। उसके बाद जाकर एसिमिलेशन कहाँ होती है? एसिमिलेशन करता है आपके इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करते हैं? उस जूस को, जो एक जूस बना दिया है स्टमक ने, उस जूस को वो एक्सक्रीट करेगा, मतलब वो उसमें से रस निकालेगा, रस निकालकर आपको ताकत देगा। अब ताकत देने के प्रोसेस में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने कुछ चीज़ें बता रखी हैं। जैसे कि अगर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो 7 स्टेज पे हम स्टैंड करते हैं आयुर्वेद की, उसमें कि अगर आपकी पूरा शरीर काम करता है तो हर जगह आपका खाने की एनर्जी जाती है ना। तो वो 7वें पायदान पे, आखिरी पायदान बोलता हूँ मैं उसको, क्योंकि वो 7 स्टेज पे स्टैंड करता है कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रखा गया। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया हो गया, आपके स्पर्म काउंट कम हो गए, आपकी मोटिलिटी थोड़ी बहुत ख़राब हो गई, मोटिलिटी ऐसा सच नहीं है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो उस केस में हम आपके सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को एनहेंस करना, वो मेडिसिन में बहुत सारी हर्ब्स काम करती हैं और इसमें बहुत सारी भस्में भी काम करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर सबसे अच्छा जो काम करता है, गोल्ड की कॉम्पोजिशन भी अच्छी काम करती है। और इसके बाद सेकंड पे हम क्या वर्क करते हैं? आपके लीवर पे, उसके बाद इंटेस्टाइन पे। अगर हम ये तीनों चीज़ों पे काम कर लेंगे तो शायद आपकी जो रिपोर्ट है वो 1 महीने के अंदर ही आपको ड्रास्टिक चेंज दिखा देगी। जैसे अब ये इन पेशेंट की दिखाई थी, जो एक पेशेंट थे जिनकी 21 मिलियन स्पर्म काउंट से सीधा 84 मिलियन स्पर्म काउंट हो गए, और उसके अलावा उनकी मोटिलिटी 10% थी, जो 10% से उठकर 80% में मोटिलिटी आ गई है। क्या हुआ उनका? अब आज की डेट में वो बिल्कुल नॉर्मल है। उनकी रिपोर्ट में कहीं ओलिगोस्पर्मिया नहीं लिखाएगा, उनकी रिपोर्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में अगर वो इंटरकोर्स करते हैं तो बहुत सारे चांसेस उनके बढ़ जाते हैं एज इन कंसीव करने के। तो समझो इन सब चीज़ों को कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब है, तो अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, आपको बार बार दिक्कत
झेलनी पड़ रही है, या आपकी लैट्रिन में आंव आ रही है, या आपकी लैट्रिन चिपचिपी आ रही है, या आपको हर बारी खाना खाने के बाद लैट्रिन करने जाना पड़ता है, तो उस स्टेज में समझ लीजिएगा कि आपको दिक्कत आपके पेट की है। आपके जो प्रोसेस है, जो फूड है, जो खाना है, वो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मशीन जो काम करती है आपके स्पर्म बनाने की, उस तक नहीं पहुंच रहा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, तो आपको एक बारी सुझाव से आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको कैसा भी डाउट है, माइंड में कैसा भी लगता है कि मेरे स्पर्म काउंट इतने से ऐसे कैसे नहीं बढ़ रहे, इतने टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 3-3 महीने बाद आप टेस्ट भी करवाते हैं, एलोपैथिक के ट्रीटमेंट भी लेते हैं, तो आपको एक बारी आयुर्वेद की तरफ रुख करना चाहिए और उसका एक सॉल्यूशन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो पेशेंट थे 27 साल के थे, एज इन देखा जाए तो 27 साल बहुत ज़्यादा एज नहीं है। 27 साल आराम से आप कंसीव कर सकते हैं 27 की एज में, बट इतने लो स्पर्म काउंट वो एक गलत बात है, क्योंकि इतने कम स्पर्म काउंट 27 की एज में नहीं मिलते हैं। तो अगर ऐसा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। जो कारण था हमने उस पर काम किया, वो आज की डेट में कम्प्लीटली फाइन है। शायद उनको अब नेक्स्ट मंथ की मेडिकेशन की नीड भी नहीं है। सो अगर आपके माइंड में डाउट रहता है कि ओलिगोस्पर्मिया और आप ठीक नहीं हो सकते, या आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जैसे कि IVF IUI वालों ने कि आप ओलिगोस्पर्मिया स्पर्म काउंट से ऊपर बढ़े नहीं जा सकते, तो वो शायद आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शायद आपको एक ना एक बारी आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको कुछ लग रहा है माइंड में अपने ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, आपकी रिपोर्ट्स है आपके सामने, तो आप फ़ोटो खींचिए और नीचे वाले नंबर पे भेज सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको कॉल बैक करेगी मेरी टीम, और उसके बाद आपको जैसा भी होगा वैसा एक सूटेबल आंसर मिल सकता है। और अगर आप परेशान हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप नीचे वाले नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, उसका राइट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जितना आप लाइक करते हैं जितना प्यार मेरे को मिलता है, जितना कमेंट्स आप करते हैं जितना मेरे को और कोशिश रहती है कि मैं उस कमेंट्स पे भी काम करना चालू करूं, क्योंकि कमेंट्स एक हमको सपोर्ट देते हैं और आपको हम उस पर बता सकते हैं जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं मुझसे। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ मैं निकाल के आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। और प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।